हेलो बच्चों, वेलकम चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी की मल्हार का कक्षा 6 का पाठ 2 है, जिसका नाम है गोल के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, सबसे पहले करेंगे हम मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दो। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुझे 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। दूसरा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया? उत्तर है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। फिर तीसरा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। उत्तर है, पहला ऑप्शन का उत्तर है कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, इसलिए चुना क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने गुस्से की आलोचना की और 6 गोल करके बदला लिया। अब दूसरा ऑप्शन हमने इसलिए चुना क्योंकि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। इसलिए चुना, मेजर ध्यानचंद बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे और वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते मानो कोई करिश्मा है। आगे दिया गया है, मिलान करे, मिलकर करे मिलान। जैसे लॉन्स नायक क्या होता है? तो भारतीय सेना का एक पद होता है लॉन्स नायक। और बर्लिन ओलंपिक वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। फिर है पंजाब रेजिमेंट। तो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। सैपर्स एंड माइनर्स टीम अंग्रेजों के समय का एक दल। और सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। 6 है छावनी, सैनिक के रहने का क्षेत्र। आगे दिया गया है, पंक्तियों पर चर्चा। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। उत्तर है, ये पंक्ति बताती है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वह हमेशा इसी चिंता में रहता है कहीं उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार ना हो जैसा उसने किया है। फिर है ख, मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दूँ ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दूसरे को खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। तो इसका उत्तर है, ये पंक्ति बताती है कि मेजर ध्यानचंद खेल में व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा टीम के लाभ को महत्व देते थे। इसी कारण उन्होंने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। आगे दिया गया है, सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। जैसे क, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? उत्तर है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी मेहनत और खेल भावना थी। उन्होंने हमेशा खेल में व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा टीम के लाभ को महत्व दिया है। ख है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? उत्तर है, ध्यानचंद ने हमेशा खेलों में व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा टीम के लाभ को महत्व दिया है। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वह गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दे ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ध्यानचंद की इन्हीं बातों से पता चलता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। आगे दिया गया है क, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जैसे कि घर घर, पग पग, सांस सांस, बड़े बड़े और पाल वाल। तो इसमें जो बीच में ये लाइन लगी है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। आगे है ख, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्म के दोनों शब्द भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न हो। तो जैसे कि हंसना रोना, दिन रात, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना।
ग है, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े उन्हें घेर लेते। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत बच्चे बूढ़े आदि। आप ऊपर नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हैं अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा, छोटा या बड़ा, छोटा और बड़ा, अमीर या गरीब, अमीर और गरीब, उत्तर या दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, गुरु या शिष्य, गुरु और शिष्य। तो बच्चों यहाँ पे या के स्थान पर और यूज किया है, अमृत या विष, अमृत और विष। आगे दिया गया है बात पर बल देना। तो बच्चों यहाँ पे ये बात है, बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो बदला ले लिया है। तो बच्चों इन शब्दों में इन दोनों में बस ही का अंतर है। इन दोनों वाक्यों में अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचान। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्य को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उत्तर है, खेल में तो ये सब चलता है, चलता ही है। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा और उसके साथ बुराई की जाएगी। आगे दिया गया है पाठ से आगे आपकी बात। का है, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। उत्तर है, हाँ मैं बदला लेती, मैं ठीक उसी प्रकार बदला लेती जैसे ध्यानचंद ने लिया था। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, मुझे खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस पसंद है। खिलाड़ियों में मुझे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और पीवी सिंधु अच्छे लगते हैं। मुझे ये खिलाड़ी इसलिए अच्छे लगते क्योंकि ये अच्छा खेल खेलते हैं। तो बच्चों इसी के साथ पाठ 2 गोल के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।